अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब। तो भैया कार्यक्रम ये है कि अब से मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको ट्रैवलिंग और वीजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इस सीरीज के पहले पार्ट में हम जानेंगे यूके के डिफरेंट वीजास और उनके प्रोसीजर्स के बारे में। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो किसी भी जगह जाने के लिए उस कंट्री की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने फुलफिल करनी होती हैं ताकि उस कंट्री की जानिब से आपको ट्रैवलिंग की सहूलियत दी जा सके। आज हम यूके के मल्टीपल डिफरेंट वीजा प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वीजास होते हैं और यूएन की जानिब से किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट वीजा की, जो कि अपने आप में एक बहुत पॉपुलर है क्योंकि हर स्टूडेंट का एक मेन ड्रीम होता है कि वो यूके की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करे। इसके अगर प्रोसेस की बात करें तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम आपकी एज 16 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, भले वो सिंपल इंटर हो या एफएससी। साथ साथ आपके पास कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी होने चाहिए क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी होती है। रफली 1500 से 2000 पाउंड तक होने चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं साथ आपके फॉर्म के अटैच किए जाते हैं। अगर आप यूके टूर के लिए जाना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूके के कॉन्सुलेट या वीएफएस ग्लोबल के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करना होगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो साथ अटैच करने होंगे। जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी वो पे करने के बाद देन आपका प्रोसेस ऑन बोर्ड हो जाएगा फॉर फर्दर इंक्वायरी। इसी तरह अगर आप बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। पहले क्या होता था कि मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख पाउंड तक आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती थी, जो कि अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग 2 से 3,000 पाउंड के अंदर आप ये आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका एक वैलिड बिजनेस आइडिया होना चाहिए। बात करें अगर जॉब परमिट की, तो यूके में नौकरी करने के लिए आपको जॉब ऑफर मिलना ज़रूरी है। आप अपनी जॉब ऑफर की बेसिस पर आसानी से वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, वीज़ा अप्रूवल। आप जिस भी वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक वेट करना पड़ेगा बिकॉज ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वैलिड हैं और आपकी नीयत साफ है तो आप ये आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैंने नीयत का जिक्र इसलिए कहा क्योंकि यूके की गवर्नमेंट आप पर ट्रस्ट करके आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है। आप यूं समझ लें जॉब वीज़ा पर आपको स्टडी अलाउ नहीं होती है और बिजनेस वीज़ा पर जॉब। तो इन सारी चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि कहीं से भी कोई रूल ब्रेक ना हो पाए। अब बात आती है कि ट्रैवलिंग को आखिर प्लान कैसे किया जाए। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप अपने होटल्स और टिकट्स की बुकिंग एटलीस्ट 1 मंथ पहले ही करवा लें। इसका फायदा ये होगा कि आपको बचत भी होगी और यूके पहुंचने के बाद आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। ऑब्वियसली ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको किस कैटेगरी के वीज़ा में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ गाइड करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाह। सो गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।